हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री विद रोहिणी मैम में। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वेदों के बारे में बताऊंगी। जैसे वेदों के माध्यम से हमें किन के बारे में जानकारी मिलती है। सेकंड लाइन, वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है और इन सभी वेदों का महत्व क्या है। जैसे कि वेदों को पढ़ने के माध्यम से हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है और वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन सभी वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। मैं सबसे पहले आपको ऋग्वेद की जानकारी या फिर ऋग्वेद के बारे में बताऊंगी। जैसे कि फर्स्ट, ऋग्वेद। द ऋग्वेद बीइंग वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। ऋग्वेद दुनिया के सभी प्राचीन किताबों में से एक है। इट इज द कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स offered of various Hindus gods। कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स, प्रार्थनाओं का संग्रह। ये सभी प्रार्थनाएं ईश्वर को समर्पित हैं। ऑफर्ड मीन्स समर्पित हैं। इस किताब में जितने भी प्रार्थनाएं लिखी हैं वह सभी ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। जैसे कि लाइक अग्नि, फायर गॉड, वायु, विंड गॉड, वरुण, वाटर गॉड, सूर्य, सन गॉड, सोम, गॉड प्लांट्स, उषा, गॉडेस ऑफ डॉन मीन्स भोर की देवी, एक्सेट्रा। देयर आर 1028 हिम्स एंड प्रेयर्स। इसमें 1028 भजन और प्रार्थनाएं शामिल हैं, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की स्तुति ऋग्वेद में है। सेकंड, द सामवेद। द सामवेद कंसिस्ट ऑफ श्लोकास ऑफ द ऋग्वेद सेट ऑफ ट्यून। सामवेद में ऋग्वेद की धुनों के श्लोक शामिल हैं। दिस वेद इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक। यह वेद भारतीय संगीत के लिए महत्वपूर्ण है। अब थर्ड है यजुर्वेद। यजुर्वेद इज अ कलेक्शन ऑफ सैक्रिफिशियल रिचुअल्स। यजुर्वेद में यज्ञीय अनुष्ठानों का संग्रह है। It has divided into parts the शुक्ल यजुर्वेद and कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित किया गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इट मीन्स सैक्रिफिशियल रिचुअल मीन्स यज्ञीय अनुष्ठान, जो घरों में जो यज्ञ वगैरह जो किए जाते हैं, तो यजुर्वेद में इसका वर्णन किया गया है इस किताब में। दिस इज अ गाइड टू वे डिफरेंट सेरेमनीज एंड रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड। सेरेमनीज मीन्स समारोह एंड रिचुअल मीन्स अनुष्ठान। तो यह विभिन्न प्रकार के समारोहों और अनुष्ठानों के प्रदर्शन के तरीके के बारे में बताता है या मार्गदर्शक देता है कि किस प्रकार से हमें यज्ञ को करना चाहिए। These rituals reflect the social and political setup of their times। ये अनुष्ठान अपने समय के सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं पर प्रतिबिंबित हैं या फिर करते हैं। फोर्थ, अथर्ववेद। अथर्ववेद compares early
ट्रेडिशंस ऑफ हीलिंग एंड मैजिक। हीलिंग मीन्स चिकित्सा और मैजिक मीन्स जादू। अथर्ववेद में चिकित्सा और जादू की प्रारंभिक परंपराएं सम्मिलित हैं। जैसे कि एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ऋग्वेद में आपको ईश्वर के प्रति प्रार्थनाएं उस किताब में लिखी हुई हैं कि किस तरीके से हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। और सेकंड में सामवेद में ऋग्वेद की जितनी भी धुनें हैं, जितने भी भजन के जो भी सुर हैं, उन सभी को श्लोक के रूप में दिखाया गया है सामवेद में। और यजुर्वेद में यज्ञीय अनुष्ठान कि यज्ञ के दौरान हमें कौन कौन से काम करने चाहिए और इससे सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमें यजुर्वेद में बताया गया है। फोर्थ है अथर्ववेद में चिकित्सा और मैजिक के बारे में बताया गया है, हीलिंग और मैजिक के बारे में बताया गया है। देखो, चिकित्सा और जादू, जैसे कि पहले समय के लोग मंत्र पढ़ते थे और फूंक मारते थे और ऐसे कुछ करते थे जिससे क्या होता है कि जिससे जो व्यक्ति बीमार रहता है वो ठीक हो जाता था। तो ये जो काम है ये अथर्ववेद में लिखा गया है, इसके बारे में इसकी जानकारी अथर्ववेद में दी गई है कि वो किस तरीके से कौन सा मंत्र पढ़ते थे, ऐसा क्या करते थे, ऐसा कौन सा जादू करते थे जिससे कि जो भी व्यक्ति है वो ठीक हो जाता था। तो ये सारी चीज़ें अथर्ववेद में बताई गई हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को चारों वेदों के बारे में जानकारी अच्छे से मिल गई होगी। और अब इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।